एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसके अलॉटमेंट लेटर के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चॉइस फिलिंग करने के बाद लगभग 5000 स्टूडेंट की एक कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी गई है जिन्होंने चॉइस फिलिंग कराया है। अब स्टूडेंट को ये इंतजार है कि आपकी कैटेगरी में आपका नाम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इस वीडियो में हर कैटेगरी में कौन सी कॉमन रैंक और पीबी रैंक तक नाम आ ही जाएगा वो मैं पूरी तरह से क्लियर कट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको सॉरी बोलूँगा कि ये वीडियो एक दिन लेट बना रहा हूँ, क्योंकि एक एक रैंक को कैलकुलेट करना, सीट की जानकारी के अनुसार सही सटीक जानकारी निकालने में समय लगता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2022 अलॉटमेंट लेटर, ये 780 सीटों की जानकारी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काउंसलिंग होने के पहले 780 सीटों पर काउंसलिंग कराई जाएगी ऐसा नोटिफिकेशन आया था। लेकिन जो नया जो रूल बुक आया है एग्जामिनेशन को लेकर के, जो जून में एग्जामिनेशन होना है, उसमें डीएमई ने फिर से 810 सीट का जिक्र किया है। तो कहीं अगर 810 सीटों का अलॉटमेंट लेटर अगर आ गया तो जो मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज रैंक, कॉमन रैंक, पीईबी रैंक या नंबर बताऊंगा, उससे नीचे एक दो रैंक और नीचे उतर सकती है। तो वो उसके ऊपर मेरी कोई गारंटी नहीं है। जो 780 सीटों के हिसाब से सटीक इन्फॉर्मेशन हर एक कैटेगरी के वाइज में दे रहा हूँ। इवन मैं यहाँ पर स्टूडेंट के नाम को भी कोड के रूप में हिंट कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जो लिस्ट में आप जाएंगे और जो यहाँ पर मैं नाम स्टूडेंट का ले रहा हूँ, उन स्टूडेंट के नाम के सामने मैं प्रॉपरली यहाँ कोई पूरा नाम यहाँ जारी नहीं कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट का मैं नाम का एक कोड यहाँ पर दे दे रहा हूँ और उसकी कॉमन रैंक और उसकी पीवी रैंक, वहाँ तक के कैटेगरी का अलॉटमेंट जो लेटर है वो आ ही जाएगा। अब सबसे पहली चीज़, इस स्लॉट में हम बात करेंगे यूआर की, इस स्लॉट में हम बात करेंगे ओबीसी की, इस स्लॉट में हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की, इस स्लॉट में हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, और इस स्लॉट में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। ठीक है, कैटेगरी की। अब बात करते हैं यूआर में। टोटल हम बात कर रहे हैं फ्रेश सीट की। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रीडम फाइटर, भूतपूर्व सैनिक और पीएच सीट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी रैंक बहुत ही नीचे है, नंबरिंग उनकी बहुत नीचे। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं वो आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं लिस्ट में। तो हम फ्रेश सीट की बात कर रहे हैं, हर कैटेगरी की ओपन सीट की बारे में बात कर रहे हैं। यूआर की टोटल ओपन जो सीट है, यूआर का मतलब यहाँ समझ जाइए, यूआर का मतलब टॉपर्स। यूआर की टोटल जो सीट है वो 185 है, फ्रेश सीट है, ओपन सीट है। उस यूआर के अंदर जो प्योर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट सीट काट रहे हैं वो सीट काट रहे हैं, 26 सीटें काट रहे हैं। जो हमारे पास में यूआर मतलब टॉपर की जो लिस्ट है 185 लोगों की, उसमें प्योर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है जिनके सामने, नाम के सामने तो यूआर लिखा ही है और वो एक्चुअल में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। मैं यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस के उन कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ जो टॉप 185 में आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन कैंडिडेट्स की जो प्योरली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो कि टॉप यूआर के 185 के अंदर आ रहे हैं। उनकी संख्या 26 है। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 165वें नंबर की जो कॉमन रैंक है, अच्छे से समझ जाइए, अब यहाँ से आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। 165वें नंबर की कॉमन रैंक या फिर 223 नंबर की आपकी जो पीबी रैंक है, स्टूडेंट का मैं नाम बता दे रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम T.P। अब जो भी स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर नाम मैं पूरा फुल फॉर्म में नहीं बताऊंगा, T.P नाम के जो स्टूडेंट होंगे वो जनरल कैटेगरी के हैं, लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। और पीबी रैंक उनकी 223 है और 77.36 इन्होंने नंबर लाया है। इस स्टूडेंट तक, प्योर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लिस्ट। तो ये हुआ हिसाब किताब यूआर के अंदर जनरल कैटेगरी की 26 सीट का कैंडिडेट कौन होगा लास्ट तक के जिसका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की टोटल ओपन फ्रेश जो सीट है वो 186 है, 186 सीट है। ओबीसी की टोटल 186 सीट है कैटेगरी की, लेकिन ओबीसी के जो टॉपर्स है उन्होंने यूआर में जाकर के 109 सीट काटा है। इस पर्टिकुलर जो आपके पास में जो कैंडिडेट लिस्ट आई है चॉइस फिलिंग के बाद, उसके अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। तो 109 ओबीसी के कैंडिडेट ने टॉपर में जाकर के 109 सीट काटा है। और 190 नंबर की जो यूआर की सीट जिस कैंडिडेट ने काटा, उसका नंबर तक मैं आपको बता दे रहा हूँ। 190 नंबर की जो यूआर की कैंडिडेट है, जो कि ओबीसी की है लेकिन वो यूआर की सीट काटने जा रही है, उसका शॉर्ट नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नाम नहीं ले रहा हूँ, S.T नाम आप समझ जाएंगे। उसका एक्चुअल में सीरियल क्रमांक 185 नंबर आप चेक कर लीजिए। 185 नंबर पर जो लड़की बैठी हुई है, S.T उसका नाम है।
और उसकी जो पीबी रैंक है वो 244 है और 76.87 उन्होंने नंबर लाया है। यहाँ तक की जो लड़की ओबीसी वाली है वो यूआर की सीट काटेंगी। अब बात करते हैं कि 109 तो यूआर के अंदर ओबीसी ने काट लिया, अब ओबीसी की सेपरेटली अपनी खुद की 186 सीट है, मतलब 186 सीट अभी नहीं काटा है, वो तो टॉपर्स ने 109 सीट वहाँ की 185 में से 109 सीट काटा है। तो जो ओबीसी की लास्ट जो टॉपर है यूआर के अंदर वो ये है, उन्होंने 109 सीट तक के यूआर की सीट काट ली है। ठीक है, ये आपके सामने आ गई। 244वें नंबर पर आप 185 नंबर पर आप चेक कर लीजिए। 244 आपकी पीबी रैंक है। कैंडिडेट का नाम का शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिया और मैंने नंबरिंग भी बता दिया। अब यहाँ से चालू होता है ओबीसी की मेन सीट जो कि 186 है। तो अब देखिए ओबीसी की जो मेन सीट 186 है, उसकी जो लास्ट कैंडिडेट जो ओबीसी की सीट उठाने जा रही है, उसकी लास्ट कैंडिडेट मतलब 186 की सीट नंबर 1 से, सीट नंबर 1 से मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट का नाम है MMJ, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। MMJ के बाद एक स्टूडेंट है। MMJ क्या है? 185 या 86 नंबर के आसपास एक कैंडिडेट बैठी हैं SC कैटेगरी की। जब आप ऊपर से पूरा काउंट करते जाएंगे तो 185 या 86 नंबर पर एक कैंडिडेट बैठी है, उसका नाम मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ MMJ, और वहाँ से काउंटिंग होगी हर किसी कैटेगरी की। हर किसी कैटेगरी की फर्स्ट रैंक उस लड़की के नीचे से काउंट होगी, MMJ के नीचे से, क्योंकि वहाँ तक UR की बाउंड्री बनी हुई है। MMJ के नीचे से काउंट होगा आपका हर एक कैटेगरी का फर्स्ट रैंक। उसी पर्टिकुलर चीज़ में वहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं ओबीसी को, तो वो अपनी 186 सीट अपनी खुद की कैटेगरी के जब काटते हैं तो ओबीसी की जो लास्ट कैंडिडेट है, लास्ट जो अपनी पूरी 186 सीट अलग से काट रही है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ। AP, स्टूडेंट का नाम है AP, उसकी कॉमन रैंक 490 है, उस काउंसलिंग लिस्ट में 490 है और 597 उसकी पीबी रैंक है। पीबी रैंक 597 है और उसकी कॉमन रैंक 490 है और उस स्टूडेंट ने नंबर लाया है 71.84, 71.84। इसका मतलब है कि इस कैंडिडेट तक के ओबीसी की कैंडिडेट का अलॉटमेंट लेटर आ ही जाएगा 780 सीटों के अनुसार। तो ये हुआ ओबीसी का मामला। अब देखिए ओबीसी की इस पूरी प्रोसेस के अंदर मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि ओबीसी लगभग 300 सीट काटेंगे डीएमई में, और ऐसा हो रहा है। 186 सीट ये हो गई और 109 लगभग 295 सीट ओबीसी यहाँ पर लेके जा रहा है। ओके, क्योंकि अपनी खुद की कैटेगरी की और यूआर में टॉपर बनकर 109, कुल मिलाकर के 295 सीट ओबीसी यहाँ से काट रहे हैं। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की खुद की 110 सीटें हैं और हमने काउंट किया है कि एससी कैटेगरी की खुद की तो 10 सीटें हैं, लेकिन यूआर में जाकर के 17 लड़कियां सीट काट रही है। और जो 17 लड़कियां जो सीट काट रही है, उसमें 17वें नंबर पर जो लड़की है उसका भी हमारे पास में कुछ डेटा अवेलेबल है। तो शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट का नाम VS है। उस लड़की का जो कॉमन रैंक है, स्टूडेंट का जो कॉमन रैंक है वो 182 है। उस स्टूडेंट का कॉमन जो रैंक है वो 182 है। और इसके अलावा कॉमन रैंक आप देख लीजिए, उसका एक्चुअल में पीबी रैंक यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। तो उस स्टूडेंट का कॉमन रैंक 182 है और 76.93 याद रखिए, 76.93 नंबर जो है, इतने नंबर तक वो यूआर की सीट उठा करके ले जाएंगी। मतलब ये वो कैंडिडेट है टॉप 70 जो 17 सीट एससी कैटेगरी के स्टूडेंट काट रही है, उसमें सबसे नीचे जो स्टूडेंट यूआर की सीट काटेंगी होगी वो एससी कैटेगरी की, लेकिन वो सीट काटेंगी किसकी? यूआर की काटेंगी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए, आप जाकर के चेक कर लीजिए कि उनका पीबी रैंक कितना है। अब बात करते हैं कि एससी कैटेगरी की ओपन फ्रेश सीट, जो एससी कैटेगरी की ओपन जो फ्रेश सीट है, एससी कैटेगरी की ओपन जो फ्रेश सीट है वो 110 है और वो अपनी कैटेगरी में 110वें नंबर पर, अपनी कैटेगरी में 110वें नंबर पर, मतलब खुद की ये 17 अलग करके। अब एक से जब अपन काउंट करेंगे, एक से मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ 185 के बाद जब एससी कैटेगरी को हम 1 से काउंट करेंगे, उसके बाद 110वें नंबर पर जो स्टूडेंट होगी, अगर पूरे को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ की 17 और यहाँ की 110, टोटल 127वें नंबर पे 127 नंबर पर जो एससी कैटेगरी की जो स्टूडेंट होगी उसका नाम A.A है, आप मिला सकते हैं, A.A है। उसकी नंबरिंग जो है 68.12 है, 68.12 नंबर उन्होंने लाया है। उनका कैटेगरी रैंक नहीं, कॉमन रैंक, उनका जो कॉमन रैंक है वो 906 है।
कॉमन रैंक उनका 906, याद रखिए कॉमन रैंक 906 और पीबी रैंक जो है 1086 है। इस कैंडिडेट तक एससी कैटेगरी की जो सीट है उठ जाएंगी, यहाँ तक अलॉटमेंट लेटर आ ही जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में टोटल एसटी कैटेगरी की 137 सीट है और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उन्होंने टॉपर बन करके 4 सीटों को यूआर में काटा है, या यूआर की 4 सीटें काटी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 4 सीटों को आप मोटा मोटा गिन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं वो जो यूआर में जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर नाम जारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं अगर आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो। लेकिन मैं एसटी कैटेगरी के 137 जो स्टूडेंट है, 137 जो स्टूडेंट है वो अपनी कैटेगरी में कौन सी कॉमन रैंक और कौन सी कॉमन रैंक के साथ में कौन सी पीबी रैंक पर सीट काट लेंगी वो बता दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट का नाम होगा एनपी, आप समझ सकते हैं, लिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। 1630 नंबर पर 1630 नंबर पर उसकी कॉमन रैंक है। 1630 नंबर पर उसकी कॉमन रैंक है। 1630 नंबर पर उसकी कॉमन रैंक है और 2202 उसकी पीबी रैंक है और कैंडिडेट की जो मार्किंग है वो है 63.34। ये उसकी कॉमन रैंक है। ये उसकी कॉमन रैंक है 1630 और 2202 उसकी पीबी रैंक है, 63.34 उसका नंबर है और ये 137वें नंबर की जो कैटेगरी की सीट है यहाँ तक के उठ जाएंगी। ठीक है भाई, तो 137 और 4 टोटल 141 लड़कियाँ एसटी कैटेगरी की सिलेक्ट होंगी। तो आप देख लीजिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पे चलते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की टोटल जो डीएमई की सीट है वो 69 है। यूआर में 29 लड़कियों ने जाकर के सीट काटा है। इन 29 लड़कियों को भी आप इजीली काउंट कर सकते हैं। जो भी टॉप 185 में आएगा वो सब के सब यूआर होंगे, उनमें से 29 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के हैं। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस की खुद की अपनी सीटें हैं। तो ईडब्ल्यूएस की जो खुद की अपनी सीटें हैं वो 69 हैं। 69 और 29 इसका मतलब है 96 सीट। 96 जो स्टूडेंट होंगे, 98, 69 और 29, 69 और आपका कितना 29, कुल मिलाकर के ये मान करके चलिए कि 98 लड़कियां ईडब्ल्यूएस की सेलेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम यहाँ पर मैंने जारी नहीं किया, शायद है स्टूडेंट का नाम एसएस होगा। स्टूडेंट का नाम, जो स्टूडेंट होंगी वो एसएस के नाम से होंगी। उनका कॉमन रैंक 720 के आसपास है। 862 उनकी पीबी रैंक है और जो नंबरिंग है वो है 69.59। 69.59 जो मार्क्स है यहाँ तक के ईडब्ल्यूएस की सीट उठ सकती है। ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस या पूरा का पूरा जो डेटा है ये काउंटिंग पर डिपेंड करता है और काउंटिंग हमने ली है 780 सीटों के आधार पर। अगर अलॉटमेंट लेटर 810 सीटों पर अगर जारी कर देते हैं तो हर कैटेगरी में 2-2, 3-3 स्टूडेंट और नीचे जा सकती है। तो फिलहाल 780 सीटों के अनुसार हर एक कैटेगरी की लास्ट सीट की स्टूडेंट, उसकी कॉमन रैंक, उसका पीबी रैंक, सारी सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। जो स्टूडेंट इंश्योर है और उन स्टूडेंट को लगता है कि हाँ यहाँ से सही इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आप फाइनली सेलेक्ट होने जा रहे हैं। अगर 780 सीटों पर अगर अलॉटमेंट लेटर आता है तो कुछ और भी स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, हम उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।